Good morning students. How are you all? I hope you all are healthy and staying safe. Okay students. So let's start the class. Which class we have today? Today students we are going to study EVS. What we are going to study? We are going to study today EVS. Okay. EVS means Environmental Studies. So what's the date today? आज कितनी डेट है? Today is 29th of April and 21. आज 29th April है ना? Yes. So today we have our EVS class. ठीक है? तो EVS में अभी तक हम लोगों ने myself पढ़ा था ना? और एक पोएम पढ़ी थी I am me पढ़ी थी ना? Yes. और उसके अलावा क्या पढ़ा था? My body. आप लोगों ने सारे बॉडी पार्ट्स रिवाइज किए थे जो मैम ने पढ़ाए थे? हाँ. तो आगे जो मैम पढ़ाती जाती हैं उसके अलावा पीछे की चीजों को भी आप लोग रिवाइज करते रहे वरना आप भूल जाएंगे, है ना? तो माय बॉडी मैम ने आपको पढ़ाया था. यस. तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे. क्या? कौन सा नया टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कीप क्लीन. क्या पढ़ेंगे? कीप क्लीन. यस. अपनी वाली बुक ओपन कर लीजिए. एलकेजी पर्ल सेमेस्टर 1 सारे बच्चे ओपन कर लीजिए एंड कम ऑन पेज नंबर 108. पेज नंबर 108 पे आ जाइए. लिखा है ना कीप क्लीन. यस. तो आज हम कीप क्लीन पढ़ेंगे बच्चों. कीप क्लीन में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? कीप क्लीन का मतलब क्या होता है आप बताओ? क्लीन का मतलब होता है साफ सफाई होता है ना. क्लीन, हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए. ईवीएस में हम यही तो पढ़ते हैं कि हमें अपनी बॉडी खुद को क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखना चाहिए, है ना? अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए. ओके. सो वी विल स्टडी टुडे कीप क्लीन. ओके. मतलब साफ सफाई रखो. ठीक है? यस. सो कम ऑन द बुक. अपनी बुक पे आ जाइए. वी हैव फ्यू स्टेप्स हियर. यहाँ पे आपकी बुक में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं टू कीप योर सराउंडिंग्स एंड योरसेल्फ क्लीन. ओके. क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गिवन डू दीज टू कीप क्लीन. मतलब इन सारी चीजों को करो अगर आपको साफ सफाई रखनी है. सबसे पहले क्या? ब्रश योर टीथ. क्या है ये? सबसे पहले मैम ने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ब्रश योर टीथ. ओके. लिखा है ना ब्रश योर टीथ का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे कौन अच्छा मुझे बताओ कौन सुबह ब्रश करता है? ओके. हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए ना. वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे ना. एक सुबह और एक रात को बिफोर गोइंग टू बेड. वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे ना. हमेशा जो बच्चा दिन में 2 बार ब्रश नहीं करता है ना उसके दांतों में कैविटीज लग जाती हैं. क्या लग जाती हैं? कैविटीज लग जाती हैं. ठीक है? कैविटीज में कीड़े लग जाएंगे फिर आपको बहुत तकलीफ होगी. तो हमेशा अपने दांतों को ब्रश करो दिन में 2 बार. ठीक है? उसके ओके. समझ में आ गया? ब्रश योर टीथ. यस. सब लोग ब्रश करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्या है? वॉश योर हैंड्स. नेक्स्ट क्या है? वॉश योर हैंड्स. मतलब अपने हाथ साफ करते रहो. आजकल तो बच्चों आपको पता है कि कैसा हमारे कोविड का टाइम चल रहा है ना. कितना ज्यादा बीमारी फैली हुई है कोविड की. तो उसकी वजह से सब लोग सैनिटाइजर, सबके पास सैनिटाइजर तो सबके पास होता है. तो कैसे हम यूज करते हैं? अगर आपके पास सैनिटाइजर है घर पे तो आप सैनिटाइजर से हैंड थोड़ा सा लो एंड वॉश योर हैंड्स लाइक दिस. और अच्छे से रगड़ के अपने हाथ वॉश करने चाहिए, है ना? ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो सारे निकल जाएं. ठीक है? तो हमेशा कीप वॉशिंग योर हैंड्स एवरी नाउ एंड देन. अगर कोई भी ऐसी वैसी चीज को आप टच कर रहे हो उसके बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साबुन से या सैनिटाइजर से वॉश करो. ओके. ठीक है? समझ में आ रहा है? यस. सो नेक्स्ट वी हैव. उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाइए. थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप है हैव अ बाथ. मतलब रोज नहाना चाहिए. हमें रोज नहाना चाहिए. हैव अ बाथ मतलब हमें रोज नहाना चाहिए, है ना? कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं. वो अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं नहाएंगे. बहुत दिनों तक नहीं नहाते हैं. अच्छा आपकी तबीयत खराब है तो आप नहीं नहाओ
हो कोई बात नहीं, वैसे हमें वी शुड टेक बाथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए, है ना। सारे बच्चों को रोज नहाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी जर्म्स होते हैं वो सारे जर्म्स वॉश हो जाते हैं नहाने के बाद, ठीक है। एंड यू फील फ्रेश एंड क्लीन, यस। सो नेक्स्ट वी हैव ट्रिम योर नेल्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रिम योर नेल्स, मतलब अपने नेल्स। किन किन बच्चों के नेल्स बहुत बड़े बड़े, देखो मैम के नेल्स तो बिल्कुल नहीं है। हमेशा मैं अपने नेल्स ट्रिम करती रहती हूँ, हमेशा नेल कटर से वी शुड कीप ट्रिमिंग अवर नेल्स। कभी बड़े नेल्स नहीं रखनी चाहिए, वरना उसमें बहुत सारी डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स जो है वो फंस जाते हैं ना, फिर आप उन्हीं हाथों से खाना खाते हो और वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, फिर वो आपको नुकसान करते हैं ना। यस, सो ऑलवेज डोंट नेवर ऑलवेज ट्रिम योर नेल्स, ठीक है। कभी भी नेल्स आपको बड़े नहीं रखने चाहिए, हमेशा नेल्स को ट्रिम करते रहना चाहिए, ओके ओके। सो नेक्स्ट वी हैव कोम्ब योर हेयर, कोम्ब योर हेयर, है ना। उसके बाद ओके, सो हियर वी हैव अ मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कोम्ब योर हेयर, है ना, ठीक है, मैंने नेल्स लिख दिया था, इट्स ओके। कोम्ब योर हेयर मतलब हमेशा अपने बालों को आप कंघी करते रहो, ठीक है। क्या करते रहो? बालों में कंघी करते रहो, ठीक है। हमें हमेशा बालों में कंघी करते रहना चाहिए, हाँ, बिकॉज उससे क्या होता है, वी लुक नीट एंड टाइडी, हम प्रेजेंटेबल लगते हैं। कैसे लगते हैं? प्रेजेंटेबल। बिखरे बिखरे बाल होते हैं तो वो प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं ना। यस, जब बाल कोम्ब होते हैं तो दे लुक प्रेजेंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेयर क्लीन क्लोथ्स। क्या है? वेयर क्लीन क्लोथ्स मतलब कपड़े हमेशा हमें साफ पहनने चाहिए बच्चों, है ना। हमेशा साफ कपड़े पहनो, साफ और धुले हुए कपड़े, ठीक है। तो वेयर क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या था? हमेशा धुले हुए साफ कपड़े पहनो, ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने कीप क्लीन में? हमने कीप क्लीन में सीखा कि ऑलवेज ब्रश योर टीथ, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, ऑलवेज हैव अ बाथ, always trim your nails, always comb your hair and always wear clean clothes. Okay, and in addition अभी जो टाइम चल रहा है उसमें मैम एक चीज और आपको बता देती हैं, always use face mask whenever you go outside like this. हमेशा मास्क लगा के जाओ कभी भी बाहर जाओ, ठीक है। सारे बच्चे मास्क लगा के बाहर जाएंगे ना, ताकि आप कोई भी इन्फेक्शन आपको ना हो, ठीक है। मास्क लगा के कुछ लिख के आ गया बाहर जाओ, ठीक है। इट्स ओके, यस। सो एक मैम के पास गुड हैबिट्स का चार्ट भी है, उसमें भी सारी गुड हैबिट्स दी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो जो मैम ने आपको सिखाया अभी, कोम्ब योर हेयर नीटली, है ना, दिया है ना। डू एक्सरसाइज डेली, वेयर क्लीन क्लोथ्स, वेक अप अर्ली, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, है ना, सारा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। गो टू बेड। तो ये सारी गुड हैबिट्स होती हैं जो हमें इनकलकेट करनी चाहिए अपने अंदर। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को? यस। तो आपको अब क्या करना है, आपको ये एक एनरिचमेंट एक्टिविटी बगल में दे रखी है, ओके। कम ऑन पेज नंबर 109 पे आ जाइए अपनी बुक में। पेज नंबर 109 में ये पोएम दी है, एक पोएम दी है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ब्रश ब्रश ब्रश, I have a little toothbrush. I hold it very tight. I brush my teeth each morning and then again at night. ठीक है, मतलब मेरे पास छोटा सा टूथब्रश है जिसको मैं टाइट पकड़ता हूँ और रोज सुबह और शाम को सोने से पहले ब्रश करता हूँ, ठीक है। ये पोएम है ब्रश ब्रश ब्रश। उसके बाद नेक्स्ट आपको होमवर्क है, मैच द बॉडी पार्ट विद द ऑब्जेक्ट यू यूज टू कीप इट क्लीन। आप जिस बॉडी पार्ट से आप जो चीज साफ करते हो उसमें आपको वो वहां पे मैच करना है, ठीक है। ये सबका होमवर्क है और इसके अलावा ये सब होमवर्क करके आओगे ना, सारे बच्चे होमवर्क करके आओगे। तो आज हमने क्या पढ़ाई करी? आज हमने पढ़ाई करी EVSE कीप क्लीन, मतलब हमें हमेशा खुद को और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।